लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था कि डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है। और उसमें हमने बेटा मैथ्यू मिजल्सन और फ्रैंकलिन स्टेहल का एक्सपेरिमेंट हमने किया था। उसके बाद हमने टेलर एटल का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया था। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। अब एक बार रेप्लिकेशन को आगे चलाने से पहले मैं आपको एक बार टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, कॉर्डिंग स्ट्रैंड क्या होता है, आरएनए कैसे बनता है, कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये वर्ड आपके बार बार आएंगे और बार बार आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए एक बार हम बात कर ही लेते हैं बेटा। जो आपका डीएनए होता है ना, ध्यान से समझना, ये बेसिक बातें हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं। जो आपका डीएनए होता है ना बेटा, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है डीएनए? कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। दो स्ट्रैंड होते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं इसके पास, जिनमें से एक स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड होता है आपका कोडिंग स्ट्रैंड। ध्यान से सुनना, डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड होता है उनमें से एक स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड हम किसको कहेंगे बेटा? जो स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करेगा आरएनए की सिंथेसिस के लिए, मतलब जिस स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन यूज होगी आरएनए बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। लेकिन डीएनए में से जैसे मान लो हमारे पास ये दो स्ट्रैंड है, एक की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरे की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। एंटी पैरेलल होते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, डबल हेलिकल मॉडल में हमने बताया था एंटी पैरेलल होते हैं, पोलैरिटी अपोजिट होती है। अब इनमें से कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रहा है और कौन सा कोडिंग का, वो एक सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और वो चीज़ होती है बेटा प्रोमोटर। जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी प्रोमोटर क्या होता है। अभी के लिए तुम सिर्फ यही ध्यान रखना कि डीएनए जो है आपका सेगमेंट, उसके एक एंड पे प्रोमोटर होता है और एक एंड पे टर्मिनेटर होता है। तो प्रोमोटर की लोकेशन हमें बताएगी कि डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, क्योंकि जिस तरफ आपका प्रोमोटर है उस एंड की तरफ जिस डीएनए स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड होता है, कौन सा एंड? 3 प्राइम एंड, वो स्ट्रैंड काम करेगा टेम्पलेट का। हमेशा ध्यान रखना, दोबारा से मैं रिवाइज करा रही हूँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है? डीएनए कभी भी पूरा एक साथ ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है बेटा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है सेगमेंट में। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन करता है उसके एक एंड पे प्रोमोटर होता है और एक एंड पे टर्मिनेटर होता है। तो प्रोमोटर की तरफ जिस स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड है वो तो होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिसका 5 प्राइम एंड होता है वो होता है कोडिंग स्ट्रैंड। वो क्या होता है? कोडिंग स्ट्रैंड। अब एक चीज ध्यान से देखना, मैं डायग्राम को पलट रही हूं, ध्यान से देखना। अब मैंने इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिखाया जैसे मैंने ऊपर दिखाया था, और यहाँ पे मैंने दिखा दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन मैंने चेंज क्या किया? प्रोमोटर अब लेफ्ट एंड की तरफ दिखाने की बजाय मैंने प्रोमोटर दिखा दिया राइट एंड की तरफ, ठीक है, और टर्मिनेटर दिखा दिया मैंने इस तरफ। ध्यान से देखना। तो अब ऊपर वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था बेटा तुम्हें कि जिस स्ट्रैंड का प्रोमोटर की तरफ 3 प्राइम एंड है वो स्ट्रैंड किसका काम करेगा? टेम्पलेट का काम करेगा। और जिसका 5 प्राइम एंड है प्रोमोटर की तरफ वो किसका काम करेगा? कोडिंग का काम करेगा। तो यहां से तुम्हें एक चीज क्लियर होगी कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है
एक स्ट्रैंड होता है कॉर्डिंग स्ट्रैंड। अब बात आती है किस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है। तो बेटा टेम्पलेट की हमेशा पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रही हूँ, बेसिक चीजें हैं जो बार बार काम आएंगी। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्यों होगी टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम? क्योंकि जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, चाहे वो स्ट्रैंड डीएनए से डीएनए का बन रहा हो या डीएनए के ऊपर आरएनए बन रहा हो, जो भी नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो हमेशा सिंथेसाइज होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। नया स्ट्रैंड किसके ऊपर सिंथेसाइज होगा? टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। अब क्योंकि नया स्ट्रैंड टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री है तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपोजिट। अब तुम कहोगे मैडम इसमें तो टेम्पलेट की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, लेकिन मैडम नीचे वाले में तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हम पोलैरिटी रीड करते हैं वो हम बेटा प्रोमोटर की तरफ से रीड करते हैं। तो ऊपर वाले डायग्राम में भी टेम्पलेट की पोलैरिटी किधर से रीड करना शुरू करेंगे? प्रोमोटर की तरफ से। तो पोलैरिटी आएगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ऐसे ही नीचे वाले डायग्राम में भी प्रोमोटर किस तरफ है? इस तरफ है, तो इस तरफ से ही रीड करेंगे। तो टेम्पलेट की पोलैरिटी यहाँ पे भी क्या आएगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और कॉर्डिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी इसी तरीके से हमेशा क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंटारिटी हम दो जगह पे देखेंगे। कहाँ पे? एक तो रेप्लिकेशन में और एक हमने देखी है ट्रांसक्रिप्शन में। दो जगह पे कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल लागू होगा, ट्रांसलेशन में यूज नहीं होगा बेटा। जीन एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं? या तो डीएनए से डीएनए बनता है। जब डीएनए की टेम्पलेट होगी, टेम्पलेट डीएनए की है और उसके ऊपर हम डीएनए ही सिंथेसाइज करा रहे हैं, डीएनए का ही एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज करा रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। मतलब ये आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये आपका टेम्पलेट डीएनए है। टेम्पलेट डीएनए को यूज करके आपको क्या करना है? इसके अपोजिट नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है। क्या करना है? नया स्ट्रैंड। अब नए स्ट्रैंड की एरो मैंने किस तरफ लिखी है? इस तरफ। क्यों लिखी है बेटा? क्योंकि टेम्पलेट का इस तरफ 3 प्राइम एंड है, तो आपका नए स्ट्रैंड का इस तरफ क्या होगा? 5 प्राइम एंड। तो इस तरफ नया स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नया स्ट्रैंड हमेशा किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये नया स्ट्रैंड हमने यहाँ पर तो किसका बनाया? डीएनए का ही बनाया। और टेम्पलेट भी किसकी है? डीएनए की। तो ये जो प्रोसेस है ये तो क्या है? रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल लागू होता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रूल कौन सा होता है? एटीजीसी रूल। एटीजीसी मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी आएगा एंड वाइस वर्सा, मतलब टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए। सिमिलरली जी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? सी, और सी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा बेटा? जी। ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करते हैं बेटा? टेम्पलेट तो यहाँ पे भी हम किसकी यूज करते हैं? डीएनए की। लेकिन सिंथेसाइज क्या कराते हैं वहां पे? हम सिंथेसाइज कराते हैं बेटा आरएनए। मतलब टेम्पलेट है आपकी डीएनए की, दैट मीन्स पोलैरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब इधर हम 3 प्राइम लिखें या इधर लिखें वो तो प्रोमोटर की लोकेशन पर डिपेंड करता है, वो हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हमें सिंथेसाइज क्या करना है? आरएनए करना है। इस बार डीएनए नहीं करना। क्या करना है? आरएनए करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
तो जब हम आरएनए सिंथेसाइज करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल आता है AUGC। AUGC मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट्री U, G के कॉम्प्लीमेंट्री C एंड C के कॉम्प्लीमेंट्री Z। मैंने U क्यों नहीं कहा कि U के कॉम्प्लीमेंट्री A, क्योंकि टेम्पलेट तो डीएनए की है और डीएनए में यूरासिल नहीं होता है। यूरासिल किस में होता है बेटा? आरएनए में होता है। किस में होता है? आरएनए में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कॉम्प्लीमेंट्री रूल में। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा। ए के कॉम्प्लीमेंट्री या तो टी आता है या यू आता है। टी कब आएगा? जब आप डीएनए बना रहे हो, और यू कब आएगा? जब आप आरएनए बना रहे हो। यू के कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा ए आएगा, टी के कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा ए आएगा, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी आएगा और सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी आएगा। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री रूल जब आप लगाते हो तो आपको एक नाइट्रोजनस बेस को ध्यान रखना है, दैट इज एडेनिन। कि एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? अगर आप डीएनए से डीएनए बना रहे हो तो एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री आएगा टी, थाइमीन, क्योंकि थाइमीन डीएनए में होता है। लेकिन आप डीएनए के टेम्पलेट पे अगर आरएनए बना रहे हो तो हमेशा एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? यू आएगा। ठीक है, आरएनए है, मान लो आपके पास यू है और उससे आपको टेम्पलेट निकालना हो तो आरएनए में जहाँ पे यू है उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? ए आएगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री रूल। अब ये चीज़ हमारे कहाँ काम आएगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान से देखना बेटा, इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास 3 सीक्वेंस होंगी, टेम्पलेट डीएनए, कोडिंग डीएनए और आपका एमआरएनए। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से हम मोस्टली एमआरएनए सिंथेसाइज करते हैं। वैसे तो आरआरएनए, टीआरएनए भी बनते हैं, लेकिन मैसेंजर के तौर पर जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो हमें क्या चाहिए? एमआरएनए चाहिए। तो बेटा एक चीज सोच के देखो, टेम्पलेट के ही कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कोडिंग। और टेम्पलेट के ही कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? एमआरएनए। अब ये भी टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब एमआरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्या होगे? सेम होगे। लेकिन फर्क क्या है कि एमआरएनए एक आरएनए है और कोडिंग डीएनए क्या है? एक डीएनए है। मतलब जहां एमआरएनए में यूरासिल आता है वहां पर डीएनए में क्या आएगा? थाइमीन। अब इस पे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया है, बीच में ट्रांसक्रिप्शन में भी दिया है एंड एक्सरसाइज में भी दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पर दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस दी हुई है और एक कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दी हुई है। पूछा क्या है? कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द अबव डीएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो दोनों स्ट्रैंड की सीक्वेंस दे दी और ये कहा कि इससे जो आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से उसकी सीक्वेंस बताओ। तो आरएनए की सीक्वेंस निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो हम निकाले टेम्पलेट स्ट्रैंड से निकाले और एक हम निकाले कोडिंग स्ट्रैंड से। टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कभी भी आरएनए बनाने में दोनों स्ट्रैंड यूज नहीं होते। आरएनए बनाने में डीएनए का एक ही स्ट्रैंड यूज होता है, दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। पहली चीज तो, और फिर क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है? आरएनए बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है? आरएनए। दैट मीन्स अगर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए की सीक्वेंस बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगाना पड़ेगा।
लेकिन क्योंकि आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो तो कॉम्प्लीमेंटारिटी में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, AUGC रूल आएगा। ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू आएगा। अब डीएनए में तो यू होता नहीं, तो टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, ए। जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, जी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल आपको लगाना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज को। आप कॉटिंग स्ट्रैंड से भी डीएनए निकाल सकते हो, लेकिन कॉटिंग स्ट्रैंड और आपका आरएनए की सीक्वेंस कॉटिंग स्ट्रैंड से भी निकाल सकते हो। कैसे, दोनों की सीक्वेंस सेम होगी, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा, कॉटिंग स्ट्रैंड में जहां पर टी आएगा वहां पर आरएनए में क्या कर दोगे, यू। बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो देखो, इन्हीं से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेम्पलेट की सीक्वेंस दी है, दोनों से निकाल के दिखा देती हूँ। पहले टेम्पलेट की सीक्वेंस से निकाल के मैं आपको बता देती हूँ। टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस दी हुई है। सीक्वेंस क्या है, पहले तो पोलैरिटी देखो, 3' to 5'। अब आपको मैं सीक्वेंस बता देती हूँ। 6 बार ATGC सीक्वेंस रिपीट कर रखी है। ये टेम्पलेट की सीक्वेंस है। तो आपको टेम्पलेट की सीक्वेंस से अगर mRNA की सीक्वेंस बनानी है तो mRNA क्या बनेगा बेटा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल से बनेगा और प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन। अब कॉम्प्लीमेंटारिटी आती है तो पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी। इसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, तो mRNA की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 5' to 3'। कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगाएं तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, टी। टी नहीं आएगा, यू आएगा, क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता है। टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी। ऐसे ही यू ए सी जी, यू ए सी जी, यू ए सी जी, यू ए सी जी, UACG। ये आपने टेम्पलेट से निकाल लिया। लेकिन अगर आपको निकालना हो कॉर्डिंग से तो कैसे निकालोगे बेटा, कॉर्डिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी दी है 5' to 3'। सीक्वेंस है TACG। ठीक है, ये सीक्वेंस दी है। तो ये है कॉर्डिंग स्ट्रैंड। मैंने क्या बताया था, कॉर्डिंग स्ट्रैंड से अगर mRNA की सीक्वेंस निकालनी हो तो दोनों सीक्वेंस बिल्कुल सेम होंगी। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रूल नहीं लग रहा है बेटा, और कॉम्प्लीमेंट्री रूल नहीं लग रहा है तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगता है तो पोलैरिटी होती है अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट्री रूल नहीं लग रहा तो पोलैरिटी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन डिफरेंस क्या है, क्योंकि डीएनए में तो थाइमीन होता है, आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, तो सिर्फ थाइमीन की जगह पे क्या लगा दो, यूरासिल लगा दो। बाकी सेम, एक ए की जगह पे ए ही रहेगा, सी है तो सी ही रहेगा, जी है तो सी जी ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जहां पे सिर्फ टी आ रहा है उसकी जगह पे क्या कर दोगे, यू कर दोगे। तो ये आपकी आ जाएगी किसकी सीक्वेंस बेटा, mRNA की सीक्वेंस। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन एनसीईआरटी की एंड एक्सरसाइज में दिए हैं, वो भी मैं आपको करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, ये सीक्वेंस आपकी हो जाएगी। ध्यान से देखना बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप अपनी फेयर नोटबुक में इनको जरूर सॉल्व कर लेना भाई। देखो भाई, if the sequence of one strand of DNA is written as follows, write down the sequence of complementary strand in 5' to 3' डायरेक्शन। अब ट्विस्ट देखना, एक तो चीज क्या है, इसने सीक्वेंस पूछी है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, तो कॉम्प्लीमेंट्री आएगी तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 3' to 5'। तो
तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते हैं। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया है और दूसरा स्ट्रैंड पूछा है, तो एटीजीसी रूल लगेगा। ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया। ट्विस्ट क्या डाला कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सीक्वेंस आई 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, लेकिन इसने क्या पूछ लिया, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको 5 प्राइम एंड से लिखना पड़ेगा। इस तरफ आपको 5 प्राइम एंड दिखाना है और इस तरफ आपको 3 प्राइम एंड दिखाना है। तो आप पीछे से लिखना शुरू कर दोगे, जी सी ए टी, 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 जी सी ए टी। तो ये आपकी सीक्वेंस हो जाएगी किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सीक्वेंस। तो ध्यान देना किस में पूछा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगाया, तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगते ही कॉम्प्लीमेंटारिटी शो करोगे तो पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन पूछ किस में लिया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो इसको पीछे से लिखना शुरू कर दो। ऐसे ही कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दी है और mRNA की सीक्वेंस पूछी है। तो मैंने क्या कहा था, कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA की पोलैरिटी क्या होती है, सेम होती है। और सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, कोडिंग स्ट्रैंड में जहां टी आता है, टी देखो कितनी जगह पे आ रहा है, 7 जगह पे आपका टी आ रहा है। टी की जगह पे यू कर दो, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, कोई कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं लगानी है, मतलब ए यू जी सी। तो आपकी सीक्वेंस हो जाएगी, यही सीक्वेंस 7 टाइम्स रिपीट हो जाएगी, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी और ए यू जी सी। तो ये आपकी सीक्वेंस हो जाएगी बेटा किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री। कोडिंग स्ट्रैंड से mRNA निकालना, और यहाँ पर डीएनए के एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस पूछी थी। कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगा था, लेकिन सीक्वेंस किस में पूछ ली, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये था बेटा आज का तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री रूल। डीएनए रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट और मैकेनिज्म के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।